हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? नर्वस टिश्यू या तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं नर्वस टिश्यू। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नर्वस टिश्यू हमारे बॉडी में कहाँ मौजूद होते हैं। जो ह्यूमन बॉडी बना होता है उसका जो ब्रेन है और उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बना होता है नर्वस टिश्यू का। यानी कि मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड एंड क्या बने होते हैं? ब्रेन। ये बने होते हैं नर्वस टिश्यू के। जो ब्रेन है या मस्तिष्क है या स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हिंदी में बोलते हैं मेरुरज्जु, ये दोनों बने होते हैं नर्वस टिश्यू के। नर्वस टिश्यू बहुत ही स्पेशलाइज्ड टाइप का टिश्यू है, बहुत ही विशेष तरह का उत्तक है जो कि हमारे बॉडी में किसी भी स्टिमुलस के प्रति रिएक्शन देते हैं और वो ऑर्डर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। उसके परिणाम स्वरूप हमारे बॉडी में उसके प्रति कोई भी तरह का रिएक्शन शो होता है। अब बात कर लेते हैं कि स्टिमुलस किसे कहते हैं, क्योंकि जो नर्वस टिश्यू या नर्व होते हैं या तंत्रिका होते हैं वो स्टिमुलस को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। स्टिमुलस होता क्या है? स्टिमुलस होता है ऐसा कोई भी चीज़ या जिसके प्रति किसी न किसी प्रकार का रिएक्शन हो, किसी न किसी प्रकार का प्रतिक्रिया हो। अब बात कर लेते हैं कि नर्वस टिश्यू की इकाई क्या कहलाती है। जो नर्वस टिश्यू या तंत्रिका उत्तक होते हैं इसकी इकाई या इसकी यूनिट कहलाती है न्यूरॉन। नर्वस टिश्यू की इकाई कहलाती है न्यूरॉन। अब एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में सही से देखते हैं कि इसमें क्या क्या मौजूद होता है और इसका क्या क्या फंक्शन है। एक नर्व सेल है। अब ये मान लो सब मिला के एक टिश्यू कहलाएगा, क्योंकि ये भी एक तरह का नर्व सेल है, ये भी एक तरह का नर्व सेल है, ये भी। कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं, लेकिन एक सिंगल की अगर बात करें तो ये एक तरह का नर्व सेल है, तंत्रिका कोशिका है। एक नर्व सेल के बारे में बात करते हैं। जो तंत्रिका कोशिका होता है उसमें धागे के तरह स्ट्रक्चर निकले होते हैं, इसे कहते हैं डेंड्राइट्स। और ये जो डेंड्राइट्स होते हैं इसके अंतिम वाला भाग क्या कहलाता है? डेंड्रन। यानी कि डेंड्रन से बहुत सारे डेंड्राइट्स निकले होते हैं जो कि धागे की तरह दिखते हैं। फिर ये डेंड्रन कहाँ जाते हैं? अंदर में खबर लेके जाते हैं साइटोन की तरफ। बीच में न्यूक्लियस या केंद्रक मौजूद होता है। साइटोन को सेल बॉडी भी बोलते हैं। अब मान लो कोई भी स्टिमुलस आएगा, सबसे पहले यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से होते हुए डेंड्रन में आएगा, डेंड्रन से होते हुए साइटन में आएगा, फिर साइटन से होते हुए एक्सॉन में आएगा। ये एक्सॉन इस नर्व का सबसे लंबा छोर होता है, सबसे लंबा सिरा होता है। फिर इस एक्सॉन से होते हुए अंतिम में डेंड्राइट्स तक पहुँचेगा। फिर इस डेंड्राइट्स से होते हुए दूसरे न्यूरॉन के, दूसरे नर्व के डेंड्राइट्स में आएगा, फिर उससे दूसरे न्यूरॉन में आ जाएगा। इसी तरह से ये स्टिमुलस एक न्यूरॉन से गति करते हुए दूसरे न्यूरॉन में आ जाते हैं। क्या मौजूद है? बीच में जो मौजूद होता है उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस या केंद्रक। केंद्रक के बाद देखो ये क्या है? एक्सॉन। एक्सॉन क्या होता है? किसी भी न्यूरॉन का, किसी भी नर्व सेल का, किसी भी तंत्रिका कोशिका का जो सबसे लंबा शिरा होता है, जो सबसे लंबा छोर होता है, उसे कहते हैं एक्सॉन। एक्सॉन के चारों तरफ एक लेयर होता है, बहुत ही कॉमन लेयर होता है, बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट लेयर होते हैं, उसे कहते हैं न्यूरिलेमा शीथ या हिंदी में बोलते हैं न्यूरिलेमा आच्छाद। इसके नीचे भी एक लेयर होता है जिसे कहते हैं मेडुलरी शीथ या मेडुलरी आच्छाद। ये रहा आपका मेडुलरी शीथ और ये रहा न्यूरिलेमा शीथ। उसके बाद देखो ये जो न्यूरिलेमा शीथ या मेडुलरी शीथ होते हैं एक ही तरह के बराबर मात्रा में नहीं गुजरते हैं पूरे एक्सॉन से, बल्कि कहीं पे जाके सिकुड़ जाते हैं, फिर यहाँ पे ऐसे होता है, फिर यहाँ पे सिकुड़ता है। जहाँ जहाँ पे उसमें सिकुड़न होता है, जहाँ जहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन पॉइंट होता है, उसे कहते हैं रेनिवियर की नोड। क्या कहते हैं उसे? रेनिवियर की नोड। यानी कि जो एक्सॉन होते हैं उसमें जगह जगह पे माइलिन शीथ या मेडुलरी शीथ में कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, सिकुड़ाव होता है। उस सिकुड़ाव को या उस गांठ को बोलते हैं रेनिवियर की नोड। क्या बोलते हैं? रेनिवियर की नोड। अब बात करते हैं कि सिनेप्स किसे कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को सिनेप्स कहते हैं। जो सिनेप्स होते हैं वो एक न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, ये क्या है? डेंड्राइट्स है, और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट्स, दोनों आपस में जिस जगह पे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स। या सीधा कह लो दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली जगह को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। यानी दो तंत्रिका कोशिका है, एक का डेंड्राइट्स दूसरे के डेंड्राइट्स से आपस में जुड़ रहे हैं तो उस जगह को क्या बोल देंगे? सिनेप्स। फिर यहाँ से खबर आया, यहाँ खबर आया, दोनों जुड़ के एक दूसरे को पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये रहा आज का वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि नर्वस टिश्यू या तंत्रिका उत्तक क्या होते हैं, इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं, हमारे बॉडी में कहाँ पे मिलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग इसको सही से समझ पाए होंगे। आप लोगों का ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।